गुड इवनिंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। जीएसटीआर 4 की रिटर्न ऑनलाइन कैसे फाइल होगी, उसमें कौन कौन से टेबल्स किस तरीके से भरे जाएंगे, इस वीडियो में मैं आपको हर एक चीज डिटेल्ड में बताने वाला हूँ। जीएसटीआर 4 जो है ये बेसिकली हर एक कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर को फाइल करना है फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए। ये आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, मैंने ओपन कर लिया है जीएसटीआर 4 का ऑनलाइन फॉर्मेट। इसमें आपको 18-19 का टर्नओवर वो डिक्लेयर करना है और उसके बाद इसे आप सेव कर लेंगे। इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको टेबल्स जो है वो दिखाया जा रहा है डिफरेंट डिफरेंट तरीके। यहाँ पर अगर आपको नील रिटर्न फाइल करना है, अगर आपका CMP 08 नील है तो यहाँ पर नील रिटर्न का ऑप्शन जो है वो इनेबल कर दिया जाएगा, अदरवाइज यहाँ पे ये फॉर्म जो है डिसेबल रहेगा नील वालों के लिए। अब यहाँ पर पहला टेबल जो है वो है इनवर्ड सप्लाईज रिसीव फ्रॉम रजिस्टर्ड डीलर, यानी कि जो नॉर्मल परचेज आपने किया है, जो आपने गुड्स या सर्विसेज इनवर्ड सप्लाई करी होंगी रजिस्टर्ड सप्लायर से रिवर्स चार्ज के अलावा, रिवर्स चार्ज का टेबल जो है वो अलग तरीके से भरना है। यहाँ पे आपको नॉर्मल परचेज का जो है वो डेटा एंटर करना है। इसमें डेटा एंटर किस तरीके से होगा, इसमें डेटा एंटर करना है आपको जीएसटी वाइज और उस जीएसटी से किस किस रेट का आइटम आपने परचेज किया है ड्यूरिंग द ईयर। लेट सपोज हमने इस पर्टिकुलर जीएसटी से जो हमने परचेज किया है ड्यूरिंग द ईयर वो कौन से रेट का है, वो 1.5% का हो, 3.5% का हो, 5% का हो, 12, 18, 28 जिस भी परसेंटेज का होगा वो रेट हम लोग यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। अगर आपका एग्जाम परचेज है तो आप 0% भी सिलेक्ट कर सकते हैं परचेज के केस में। लेट सपोज हमने 5% का परचेज किया है 10,000 रुपए, इसे हम लोग यहाँ पर सेव करेंगे तो ये डेटा आपका इस पर्टिकुलर जीएसटी के अंदर जो हमारा 5% वाला फिगर है वो ऐड हो जाएगा। अब लेट सपोज इसी पर्टिकुलर जीएसटी नंबर से हमने मल्टीपल टैक्स रेट का आइटम परचेज किया, ये हमने ऐड कर दिया है 5%। 5% के बाद अब हमने इससे 12% का भी कुछ मटेरियल परचेज किया है तो वो फिगर भी हम लोग यहाँ पर डाल सकते हैं। अकॉर्डिंगली ये सारे डेटा को पुटअप करने के बाद आप इसे सेव करेंगे तो डेटा आपका जो है वो प्रॉपरली सेव हो जाएगा और यहाँ पे फिगर्स जो है परचेज की फिगर्स आपकी रिकॉर्डेड हो जाएंगी। तो इस तरीके से आपको रजिस्टर्ड परचेज जो है वो जीएसटी वाइज रेट वाइज डिटेल्स के साथ डालना है। अगला टेबल है टेबल नंबर 4B, इनवर्ड सप्लाईज फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर। अब यहाँ पे है रिवर्स चार्ज। अभी जो हमने भरा वो था नॉर्मल परचेज, अब वो परचेज है जिसके ऊपर हम लोगों ने आरसीएम का अमाउंट CMP 08 में पे किया है। लेट सपोज वो जो है कोई एक ट्रांसपोर्टर है। अब किसी ट्रांसपोर्टर का अगर हमने टैक्स जमा करा है आरसीएम के अंदर तो उसका डिटेल्स आपको यहाँ पर डालना है। ध्यान रखिएगा रिवर्स चार्ज के अंदर वैसा अमाउंट जो कि रजिस्टर्ड सप्लायर से लिया गया है उस फिगर को यहाँ पे डालेंगे। किसी अनरजिस्टर्ड सप्लायर से कोई माल लिया है तो वो यहाँ पर नहीं जाएगा, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पर हमने डाल दिया है जीएसटी नंबर, इसे हम लोग करेंगे ऐड डिटेल्स और टैक्सेबल वैल्यू यहाँ पर हम लोग फीड करके जो टैक्स रेट है, लेट सपोज हमारा ट्रांसपोर्टेशन का है तो 5% हमने 15,000 रुपए का ट्रांसपोर्टेशन ड्यूरिंग द ईयर शो किया है, जिसपे ये आरसीएम का टेबल हमने भरा था CMP 08 में। ये टेबल जो है बहुत ही अहमियत रखती है, ये इंपॉर्टेंट टेबल है, इसका इंपॉर्टेंस अभी आपको थोड़ी देर में समझ आ जाएगा। यहाँ पर इसको हम लोग कर लेंगे सेव, तो ये हमारा रिवर्स चार्ज का परचेज जो है वो ऐड हो गया। माइंड इट, ये अट्रैक्टिंग रिवर्स चार्ज है, दैट मींस इससे आपकी लाइबिलिटी क्रिएट हुई होगी। CMP 08 में ये अमाउंट आपने डिक्लेयर करा होगा। लेट सपोज आपने कोई ऐसा इनवर्ड सप्लाई किया है जिसके ऊपर आपने अनरजिस्टर्ड सप्लायर से लिया है। अब अनरजिस्टर्ड सप्लायर से लिया है तो उसका जीएसटी नंबर तो होगा नहीं, तो यहां पर आप उसका पैन नंबर डाल सकते हैं। पैन नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पे डालना होगा उसका ट्रेड नेम और लीगल नेम इफ अवेलेबल। अगर नहीं है तो कोई इशू नहीं है, आप यहाँ पे सिंपली टैक्सेबल वैल्यू जो है वो ऐड करके आगे फिगर्स जो है वो डाल सकते हैं। यहाँ पर आप टैक्सेबल वैल्यू सिर्फ डालेंगे, यहाँ पे आपको टैक्स रेट या और कोई डिटेल्स डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर कोई ऐसा अनरजिस्टर्ड सप्लायर है
ऐसी कोई स्पेसिफाइड सर्विसेज या गुड्स आपने अगर ली होंगी जिस पे रिवर्स चार्ज आपने पे किया होगा अंडर अनरजिस्टर्ड सप्लायर, तो उसे आप यहाँ पे टिक करेंगे रिवर्स चार्ज सेक्शन में। अगर आप इसे रिवर्स चार्ज सेक्शन में टिक कर देंगे तो ये भी आपके लाइबिलिटी का पार्ट बन जाएगा। अगर आपने आरसीएम नहीं पे किया है अनरजिस्टर्ड परचेज पे, तो आप रिवर्स चार्ज यहां पर टिक नहीं करेंगे, तो यहां पर आप देखेंगे सिर्फ टैक्सेबल वैल्यू का अमाउंट जो है वो पूछा जाएगा। तो यहां पर मैंने सेव कर दिया है एक वैसी एंट्री को जिसके ऊपर कोई भी रिवर्स चार्ज का पेमेंट नहीं हुआ। अब दूसरा एंट्री एक मैं कर रहा हूं जिसके ऊपर रिवर्स चार्ज हमने अनरजिस्टर्ड सप्लायर के केस में करा है। तो यहां पर मैंने डाला है फिगर, पैन नंबर और ऐड डिटेल्स करके यहां पे हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे रिवर्स चार्ज एंट्री। अब यहां पे मैं डाल दूंगा 1,20,000 का अमाउंट और 5% का टैक्स हमने इसके ऊपर आरसीएम जो है वो जमा करा है। अब यहां पर आप देखेंगे तो हमने रिवर्स चार्ज की एंट्री अनरजिस्टर्ड परचेजर से और नॉन रिवर्स चार्ज की एंट्री अनरजिस्टर्ड परचेजर से दोनों एक एक एंट्रीज जो हैं वो ऐड करके आपके लिए शो करी है। तो इस तरीके से आपको अनरजिस्टर्ड सप्लायर के केस में डेटा जो है वो अपलोड करना है, लेकिन अनरजिस्टर्ड परचेज पे आरसीएम अभी नहीं पे होता है। अगर आपने करा है तो आपको इस तरीके से डिक्लेयर करना होगा। अगला जो टेबल है वो है इंपोर्ट ऑफ सर्विस का। अगर आपके पास है इंपोर्ट ऑफ सर्विस तो उसका डिटेल्स भी आप यहाँ पे फीड कर सकते हैं। अगला टेबल है समरी ऑफ सीएमपी 08। ये ध्यान से समझिए ये क्या है। समरी ऑफ सेल्फ असेस्ड लायबिलिटी एज पर फॉर्म जीएसटी सीएमपी 08, जो आपने 1920 के अंदर 4 क्वार्टर में सीएमपी 08 भरा है, उसके अंदर जो आपने आउटवर्ड सप्लाई दिखाया है उसका वैल्यू यहाँ पर टोटल होकर के आएगा। जो आपने टैक्स जमा किया है उसका ब्रेकअप यहाँ पे आएगा एज पर डेटा इन सीएमपी 08। अगर आपने रिवर्स चार्ज के अंदर कोई लायबिलिटी डिक्लेयर करी है तो उसकी वैल्यू आप यहाँ पे लिखेंगे और कॉरेस्पॉन्डिंग टैक्स जो है जो आपने सीएमपी 08 में डाला होगा वो आ जाएगा। तो अकॉर्डिंगली टैक्स पेड जो आपने किया ड्यूरिंग द ईयर वो यहाँ पर डिक्लेयर ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है, इनवर्ट सप्लाई अट्रैक्टिंग रिवर्स चार्ज के अंदर जो अभी हमने टेबल डिस्कस करा था, टेबल नंबर 4B और टेबल नंबर 4C से अगर आपकी सारी चीजें सही हैं तो रिवर्स चार्ज रजिस्टर्ड वाला रिवर्स चार्ज अनरजिस्टर्ड का जो टोटल है वो इस फिगर से मैच हो जाएगा। अगर मैच नहीं होता है तो क्या होगा वो भी अब आप देख लीजिए, अगर सीएमपी 08 में कुछ मिस रह जाता है। तो इसके लिए अब आपके पास है टेबल नंबर 6, टैक्स रेट वाइज इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाई का डिटेल्स। यहां पर आप देख पा रहे हैं जो टैक्स रेट वाइज आउटवर्ड और इनवर्ड सप्लाई का ऑप्शन है वो आपको दिया गया। यहां पर आप देखेंगे तो टैक्स रेट वाइज डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, यानी कि जो सेल्स आपने करी है ड्यूरिंग द ईयर उसका टैक्स रेट वाइज ब्रेकअप डालना है। 0% का कितना है, क्योंकि सीएमपी 08 में एग्जेम्प्टेड टर्नओवर भी था। एक का कितना है, 2% वाला कितना है, 5% और 6% का टैक्सेबल वैल्यू जो है वो डालना है। तो टेबल नंबर 12 से लेके टेबल नंबर 16 तो आप यहां पर डालेंगे, लेकिन जो हमारा इनवर्ड है वो यहां पर ब्लॉक किया गया है और फिगर भी 00 आ रहा है। इसका क्या मतलब, इसको समझिए सर। इनवर्ड सप्लाई अट्रैक्टिंग रिवर्स चार्ज ड्यूरिंग द ईयर का भी फिगर यहाँ पे डालना है। लेट सपोज आपने ड्यूरिंग द ईयर कुछ ऐसी परचेज करी है जो कि रिवर्स चार्ज के अंदर आती है, जो हमने यहाँ पर ऑलरेडी 4A 4B 4C के अंदर डाला है। अब यहां पर जो डेटा आना है ये ऑटोमेटिकली 4B 4C से उठ करके आएगा, लेकिन सर अभी आपने भरा वो डेटा तो यहां पर आ नहीं रहा है। वो डेटा कैसे आएगा, उस डेटा को यहां पर पॉपुलेट कराने के लिए आपको यहां पर सेव बटन पे क्लिक करना है। आप जब इसे सेव करेंगे, सेव करने के बाद आपको क्या करना है, अब सेव करने के बाद आपको जाना है मेन पेज पे, और मेन पेज पे जाएंगे जब आप तो आपको प्रोसीड टू फाइल का एक बटन दिखेगा। इस प्रोसीड टू फाइल बटन पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपका जो आरसीएम का डेटा जो आपने टेबल नंबर 4B 4C 4D में डाला है वो आपके टेबल नंबर 6 में ऑटोमेटिकली पॉपुलेट हो जाएगा। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 25,000 रुपए का अमाउंट जो है वो शो हो रहा है। 25,000 कैसे, कुछ तो हमने डाला था रजिस्टर्ड रिवर्स चार्ज, कुछ हमने डाला था अनरजिस्टर्ड रिवर्स चार्ज, तो अकॉर्डिंगली डेटा जो है यहाँ पे ऑटो पॉपुलेट हो गया। अब ये वाला अमाउंट जो है वो आपके सीएमपी 08 के, मैं आपको दिखा दूं, सीएमपी 08 के इस टेबल से मैच होगा।
अगर आपने CMP08 में नहीं डाला है तो वो फिगर यहाँ पर ऐड हो जाएगी, ये आपके बुक से आएगी और अल्टीमेटली ये अमाउंट जो है आपको पे करना है। किस तरीके से वो पेमेंट होगा वो भी अभी हम लोग देखेंगे। ये हो गया इनवर्ड सप्लाई लाइबल टू रिवर्स चार्ज वाला बात। अब देखिए आउटवर्ड सप्लाई के लिए भी सिमिलर पैटर्न पे आपको समझना है। CMP08 में आपने यहाँ दिखा रखा है 33,93,000 का टर्नओवर। अगर आपके बुक्स में 33,93,000 का ही टर्नओवर है फिर तो कोई आपको दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे 33,93,000 का टर्नओवर जो है वो दिखला सकते हैं। लेकिन अगर आपने बुक्स के अंदर 33 लाख की जगह कोई और फिगर दिखा रखा है, लेट सपोज 40 लाख का टर्नओवर आपका एक्चुअल था, कुछ टर्नओवर आपका मिस हो गया था, तो यहाँ पर आपका 20,000 रुपए का फिगर जो है वो करेक्टेड फिगर एज पर बुक्स आ गया। अब इसका इंपैक्ट क्या हुआ? CMP08 में जो आपने ऑलरेडी टैक्स जमा करा है वो 16,969 रुपए का जमा करा है CGST और 16,969 रुपए SGST, जबकि एक्चुअल लाइबिलिटी आपकी कितनी बन रही है एज पर बुक्स? 375 रुपए RCM की लाइबिलिटी है, 20,000 रुपए आपकी एक्चुअल सेल लाइबिलिटी है और 500 रुपए IGST के अंदर रिवर्स चार्ज पे करना है। सिमिलरली SGST का टेबल जो है इस तरीके से लाइबिलिटी आपको शो करेगा। तो 16,000 की लाइबिलिटी आपने पे कर दी है, बैलेंस जो बच रहा है 4,000 लगभग, वो आपको कैसे पे करनी है उसको अब समझिए। ये डेटा आपने सेव कर लिया, अब इसको आप क्लिक करेंगे सेव पे और सेव पे क्लिक करने के बाद आपको फिर से चले जाना है GSTR4 के मेन पेज पे। अब इसे आप फिर से प्रोसीड टू फाइल पे क्लिक करेंगे और यहां पर दोबारा जब प्रोसीड टू फाइल क्लिक करेंगे तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे टेबल्स जो हैं वो ऑटो फिल होकर के प्री ड्राफ्टेड फॉर्म जो है आपको दिखाया जा रहा है। 4A में जो हमने परचेज डाला है वो आ गया, इनवर्ड सप्लाई लाइबल टू रिवर्स चार्ज फ्रॉम रजिस्टर्ड डीलर्स वो आ गया, अनरजिस्टर्ड से कितना रिवर्स चार्ज पे करना है वो फिगर यहाँ पर शो हो रहा है, CMP08 से कितना ऑटो पॉपुलेट हुआ वो दिख गया। उसके बाद जो हमारे बुक्स के अंदर लाइबिलिटी आ रही है वो हमने यहाँ पर टोटल अमाउंट जो है वो देख लिया है, यानी कि 20,000 पे करना था, 16,000 पे हुआ है, IGST कुछ पे हुआ नहीं, तो बैलेंस अमाउंट जो है वो हम लोगों को पे करना है। इस प्रोसीड टू फाइल को क्लिक करने के बाद इस पेज पे आने के बाद आप इसे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपका जो कैश लेजर बैलेंस है और पेमेंट ऑफ टैक्स वाला टेबल जो है वो ओपन हो जाएगा। अब यहां पर आप देखेंगे तो पेमेंट ऑफ टैक्स के अंदर रिवर्स चार्ज की जो लाइबिलिटी जो हमने टेबल नंबर 6 में डाली थी, टेबल नंबर 6 कौन सा था? वो ये था जो कि एज पर एक्चुअल एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपको दिखाना है। तो 500 रुपए 375 आ गया। अदर देन रिवर्स चार्ज हमने 20,000 रुपए का टर्नओवर जो है एज पर बुक्स डिक्लेयर करा है। टैक्स अमाउंट ऑलरेडी पेड, CMP08 से हमने ऑलरेडी पे कर दिया था कितना? 16,969 का। अब बैलेंस कितना बचा? वो बचा 3,031 रुपए, 3,031 रुपए अदर देन रिवर्स चार्ज का, और रिवर्स चार्ज के अंदर 500, 375 और 375, तो नेट अमाउंट जो पेएबल हुआ जो हमें चालान से जनरेट करना है वो हमें करना है 500 रुपए, 3400 रुपए और 3400 रुपए का। अगर आपका सारा चीज मैच करता हुआ रहेगा तो यहाँ पे कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा, आप डायरेक्टली यहाँ पर फाइल GSTR4 करके अपनी रिटर्न जो है वो फाइल कर लेंगे। यहाँ पर अब यहाँ पर पहले चालान जनरेट करना होगा और उसके बाद फाइलिंग जो है वो हो सकती है। तो ये पूरा प्रोसेस जो है आपको फॉलो करना होगा फॉर द पर्पज ऑफ फाइलिंग GSTR4। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए कि GSTR4 इसके अंदर जो टेबल्स हैं वो किस तरीके से भरने हैं और उसके अंदर डेटा जो है वो कैसे फिल होगा। अगर आपको GST से रिलेटेड किसी प्रकार की कोई भी क्वेरी है तो आप हमारे वेबसाइट gstplatform.com पे विजिट कर सकते हैं और उसका जो कॉन्टैक्ट अस का सेक्शन है उसमें जाकर के आप अपनी क्वेरीज मुझ तक पहुंचा सकते हैं। हमारी टीम विद इन 48 आवर्स आपका रिप्लाई करेगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।